गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन कर्नाटक के दौरान कांग्रेस समेत कई पार्टियों को आड़े हाथ लिया और परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा। बेंगलुरु में गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन आज कांग्रेस केवल परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री 3 दिन के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कर्नाटक में विपक्षी दलों को परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने देश के आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन परिवारवाद व्यवस्था में घिर चुकी कांग्रेस आज अपनी आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी पूरी तरह से खो चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। मैं बहुत सोच समझ कर स्टेप, ढेर सारे उदाहरण है, मगर ये मेरा मेन विषय नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता। शाह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि समाजवादी आंदोलन के दौरान लोहिया जी ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यूपी का इंचार्ज रहते वक्त मैंने समाजवादी पार्टी का इतिहास बहुत ढंग से पढ़ा है। लोहिया युग के बाद वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी जातिवादी और इसके बाद परिवारवाद में तब्दील हो गई है, जैसे लालू प्रसाद यादव और मुलायम जी की पार्टी। कहा कि तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। अर्थव्यवस्था के बारे में इनकी सोच संकीर्ण है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी बात की और कहा कि पहले जनसंघ पार्टी और फिर जनता और अब भारतीय जनता पार्टी। कहा कि बीजेपी ने एक बहुत दर्द भरी यात्रा की है। हम परिवारवाद नहीं करते। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। अध्यक्ष के पिता कभी अध्यक्ष नहीं होते। जो अच्छा काम करता है वही अध्यक्ष चुना जाता है। समाजवादी आंदोलन को भी जब लोहिया जी ने नारा दिया कि जनता की जितनी संख्या होगी इसके आधार पर, बाहुल्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के आधार पर मिलना चाहिए। नया कंसेप्ट सोशलिस्टों ने लाया, समाजवादियों ने लाया। तो समाजवादी पार्टियों का इतिहास बहुत, मैंने जब उत्तर प्रदेश का मैं इंचार्ज रहा, मैंने बहुत ढंग से स्टडी किया है। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे आफ्टर लोहिया एरा जातिवादी पार्टियों में बदल गई और जातिवादी पार्टियों से फिर वो परिवारवादी पार्टियों में गई। जैसे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, ये सारी पार्टियां धीरे 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 जातिवादी पार्टियों में बदल गई और परिवारवाद तक पहुंचे। यहां पर भी जेडीएस, तो परिवारवादी व्यवस्था में ही परिवार में कोई ऐसा सदस्य ही नहीं ढूंढ सकते जो चुनाव नहीं लड़ता है। सबके लिए कॉमन काम है चुनाव लड़ना और कर्नाटक का नेतृत्व करना। मुझे तो आश्चर्य होता है, घर कौन चलाता है? मगर यह व्यवस्था हम सब ने कभी ना कभी सोचनी पड़ी। मैं इनका विरोध करने नहीं आया, मैं सत्य आपके सामने रखने के लिए आया हूं। और तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी के बारे में सोच अकुदरती और संकीर्ण थी। परिश्रम और बुद्धिमत्ता का महत्व ही न हो, ये अकुदरती बात है। और संकीर्ण इसलिए है कि इसमें दूसरी कोई व्यवस्था का विचार ही नहीं था। तो दोनों तरीके से धीरे 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 कम्युनिस्ट कालबाह्य हो गए। पूरी दुनिया में से एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गई। और जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, जिसको लंबा संघर्ष करना पड़ा, जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से फिर भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत लंबी पेनफुल यात्रा मेरी पार्टी ने की है। परंतु हमने हमारी बेसिक आइडियोलॉजी को पकड़ कर रखा। कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद में ग्रस्त हो गई, मगर हम परिवारवाद में ग्रस्त नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, अध्यक्ष तय होते हैं। अध्यक्ष के पिताजी कभी अध्यक्ष नहीं होते हैं, वो लोगों में से ही आता है। जो कार्यकर्ता अच्छा परफॉर्म करता है वो ही अध्यक्ष बनता है और पार्टी अपने तरीके से अच्छे से चल रही है।
फिलहाल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन तीनों राज्यों में शाह की यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि मई महीने में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि एमपी में इस साल के अंत तक चुनाव होंगे। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। बिहार में भी बीजेपी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। फिलहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।